जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर साधक संजीवनी स्वाध्याय के इस 117वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज शुभ दिन मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशी है। प्रदोष व्रत भी कल और आज के दिनों में संपन्न किया जाता है। कहते हैं सबसे सहज उपवास है प्रदोष व्रत। उसको अवश्य हम लोगों को अपने जीवन में उतारें। महीने में एक या सप्ताह में एक उपवास करना हमारे शरीर के लिए बहुत सुंदर साधना है। इस साधना को जीवन का हिस्सा बनाए। अभी तक हम लोग त्रयोदश अध्याय के 26 श्लोक कर चुके हैं, पहले 12 अध्याय के बाद। और इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है। शरीर क्षेत्र 24 विकारों वाला, 7 चेतना वाला, 7 विकार और 24 तत्वों वाला। और इस शरीर के देहाभिमान से मुक्त के लिए ज्ञान के 20 साधन, और 20 साधनों से क्या जाने, उस ज्ञेय को, उस क्षेत्रज्ञ को जाने जो अनंत है, जो सब प्राणियों में स्थित है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसको जाने। और ये उसी को पुरुष कहा गया। ये प्रकृति जब पुरुष को इन्वॉल्व कर लेती है सुख दुख के भोक्ता में, मैं हूं कह करके, तो वो भोक्ता भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है और फिर हमारा जन्म मरण का सिलसिला चल निकलता है। हम इससे मुक्ति कैसे पाए? 4 मार्ग बताएं: ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और तत्वदर्शी गुरु, तत्व गुरुओं की शरण में जानकर सुन करके उपासना को जीवन में उतारे। ये जान करके हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद जान जाएं या क्षेत्रज्ञ को पहचान जाएं, तो तीनों गुणों के से गुणातीत होकर के जन्म मरण के इस बार बार सिलसिले से मुक्त हो सकते हैं। इन उपायों के साथ कल हमने जन्म क्यों होता है इस बात को जाना, अब मृत्यु से कैसे बचे उन उपायों को आज समझेंगे। आइए आज की साधना में आगे बढ़े। पहले मन कर्म वचन को भगवत चरणों में लीन करते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करके मूलाधार चक्र से भगवान की आराधना करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। जैसा कि हमारा कर्म गीता जयंती से बन गया है, संस्कृत के श्लोक के आधार पर पूर्वालोकों की कथा हम स्मरण करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान उससे पहले गीता क्या है इसके मातम में बताते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठिएत पुमान, विष्णु पद्म आपनोति भय शोकादि वर्जित है। इतना सुंदर ये गीता का पाठ हम लोग कर पा रहे हैं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्याय। जब धृतराष्ट्र संजय से देखना चाहते, धृतराष्ट्र पूरा सभी का वर्णन बताता है। उसी के अंदर एक बड़ा सुंदर भगवान के संयंत्र का वर्णन आता शंखा। उस श्लोक को आज पढ़ते हैं। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय, पौंडन दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। अर्थात
युद्ध की सभी संरचना जम चुकी है, सभी सिंहनाद करते हुए, शंखनाद करते हुए करते हैं। इस शंखनाद से जो आसुरी संपदाओं के वाहक कौरव है, उनके हृदय विदारित हो जाते हैं। अर्जुन भगवान से करता है कि मेरे को युद्ध क्षेत्र में लेके जाइए। युद्ध क्षेत्र में देखते हैं भगवान जब उसको जो शब्द कहते हैं, वो शब्द संजय बताता है, उसको आप जरूर सुनिएगा। भगवान क्या करें? विष्णु द्रोण प्रमुक्त सर्वेशम च मक्षिता उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरु नीति। अर्थात तुम अपने इन सभी मित्रों को, सुखों को, सबको तुम देखो। और भगवान ये कहते हैं कि इनको कृपया पर्याविश्व विशीदम दम अब्रवीत, इनकी तरफ देखो। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन कौटुंबिक मोह में आ गया, इस साथ में आके अपना कर्म करना बंद कर देता है। तो संजय कह उठता है, एवं मुक्ता अर्जुन संके रथो उपस्थ उपाहित विसर्ज्यम सहस्रंग चापम सोम सविघ्न मानस। शोक से युक्त होकर युद्ध छोड़ देता, कर्तव्य कर्म से हट जाता। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अद्भुत घटना करती है। तब अर्जुन विषाद से बाहर आने के लिए गुरु की शरण में जाता है, जो हमारा चौथा मार्ग था। भगवान को गुरु मान के अपना शिष्य मानता है, जो नित्य स्तुति में हमें अवश्य करना चाहिए। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम परपरम। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम परपरम, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए उचित मार्ग कहे। भगवान उसको सांख्य योग और कर्म योग, दो मार्ग इस मार्ग में बताते हैं। इस मार्ग में बताते हुए भगवान ये कहते हैं कि तुम वासासी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गणाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि संयाति नवानि दे। जैसे वस्त्र पुराने वाले आप त्याग देते हो, ऐसे शरीर भी आपका जीर्ण होकर के आपको त्याग देगा। अजर अमर आत्मा है, इसको विवेक से समझो, यही सांख्य योग है। भगवान इसी सांख्य योग के बाद कर्म योग बताते हुए कहते हैं, नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। अर्थात इस निष्काम कर्म के मार्ग में हल्का सा कदम रखा तो बीज का कभी नाश नहीं होता। थोड़ा सा अल्प प्रयास भी इस धर्म का आपको समस्त जगत से मुक्ति दिला देगा। तो इस तरह से भगवान अपने इस कर्म योग को बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि तुम अब सभी कामों को छोड़ करके इस कार्य में लग जाओ और तुम मुक्ति को पा जाओ। तृतीय अध्याय जिसको ज्ञान कर्म योग कहा गया है, उसमें अर्जुन संशय करता है कर्म योग ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है। भगवान के दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही मेरे द्वारा किए गए हैं, इन दोनों कार्यों करके तुम कार्य बढ़ जाओगे। भगवान यज्ञार्थ कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, सेवा कर्म। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तथा कर्म कौनते मुक्त संघर्ष समाचार। यज्ञ के अलावा सारे कर्म बंधन वाले हैं, तुम्हारा ब्रह्मा के द्वारा, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ, करोगे तो मुक्ति को पा जाओगे। और ये कार्य करते हुए जैसे मैं करता हूँ, जनक आदि करते हैं, तुम अपने जीवन में बुद्धि भेद को मुक्त होकर के, सभी कर्मों से मुक्त होकर के अपने धर्म में ही कार्य करने लग जाओगे। भगवान के श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सोनो स्थिता स्वधर्मे निधनम श्रेम पर धर्मो भयाव। अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याण करिए, बाकी सब भय वाले हैं। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान के कामना के कारण, कामना महापापी है, इसको नष्ट करो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास। भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं मेरे कई जन्म अपने भक्तों की रक्षा के लिए होता है। और कहते हैं कि जन्म कर्म चय मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म ने एति मामेति सोर्जन। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो उसको जान मात्र ले ले वो इस देश से मुक्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। और कहते हैं चारों वर्ण मैंने रचे, लेकिन मैं इसके अंदर साक्षी भाव में रहता हूँ। और भगवान कर्म अकर्म विक्रम को बताने की बात कहते हैं, किम कर्मेति कव्योपेत्र मोहिता तते कर्म प्रक्षाम यज्ञत्वा मोक्ष से शुभात। अर्थात कर्म क्या है, अकर्म का, इसको जानने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो सेवा कार्य बिना अकर्ता भाव से करते हो वही अकर्म है, वही जीवन का मुख्य कारण है। भगवान कहते हैं इस तरह से सेवा करते हुए, द्रव्य आदि 12 यज्ञों में लगते हुए, ज्ञान यज्ञ को नियत आहार करते हुए जो मेरा भजन करते हैं मुझको पाते हैं। और कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचेरेणाधि गच्छति। वो श्रद्धा से ज्ञान शांति को प्राप्त करते हैं, मुझको पा जाते हैं और फिर अपने संशय को खत्म करके मेरे में स्थित हो जाते हैं। षष्ठम अध्याय आत्मसंयोग में भगवान कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करने वाला, कर्ता भाव नहीं रखने वाला अपनी आत्मा को उद्धार करते हैं, बाकी आत्मा का अनुद्धार करते हैं। तो योग युक्त व्यक्ति कुछ करते हुए भी कुछ कार्य नहीं करता। ज्ञान योगी भी इसी मार्ग से
ज्ञान, अर्जुन जब पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, दोनों पर दोनों ही परम फल को पाने वाले। ज्ञान योग में कठिनाइयां बड़ी है, लेकिन भगवान कहते हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा कर्म योगी जल्दी किसी काम में लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योगी विवेक के द्वारा यही मार्ग पाता है। और भगवान कहते हैं कि इस तरह कर्म फल के संग होने का निष्ठिंग शांति को वो लोग नहीं पाते। लेकिन जो नौ द्वारे देरी में सेवा कार्य सबको मेरा मान के करता है, वो बुद्धि मेरे प्राण करता है, विद्या विनय सब प्राण में सम बुद्धि होता है, तो समस्त भोगों से मुक्त होकर मुझको पा जाते हैं। क्या कहते हैं, किस तरह पाते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुवर्धम सर्वभूतान ज्ञातम नाम शांति मृच्छति। वो अपने समस्त क्लेशों काट कर मुझ में स्थित होकर परम शांति को पाकर मेरा भक्त बन जाता है। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग। भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है, वो अपनी आत्मा का उद्धार करता है, आत्मा को आगे बढ़ा देता है। वो जितात्म प्रशांत आदमी समदर्शी होकर के सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति लोहा सोना और मित्र बेरी में भी समदर्शी होता है। वो पवित्र प्रदेश में बैठ करके शुचोदेश प्रतिष्ठा पे स्थिरम आसनम आत्मनात्युचितम नातिनितम चैलाजीन कुशोत्रम। यहाँ आसन का जिक्र किया है जिससे बैठ करके वो मेरा भजन करता है, अपनी आत्मा को चित्त को निरुद्ध करते हुए मुझ में लगा अत्यंतिक सुख पाता है और धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मुझको प्रशांत मन से मुझको पा जाता है। भगवान कहते हैं सब भूतों का मैं इस तरह से मार्गदर्शन करता हूँ। और इस तरह से अर्जुन कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, ये कैसे संभव होगा? भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होगा। अर्जुन तो बार बार कहता है नष्ट हो गया तो क्या होगा, तो भगवान बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, वो पढ़ना चाहिए। पात नेवे नाम उत विनाश तस्य विद्यते न कल्याण कर दुर्गति तात गच्छति, कि मेरे इस मार्ग में चलने का विनाश और दुर्गति नहीं होती। और फिर अर्जुन के संशय का जवाब देते कहते हैं पुण्य फलों के द्वारा अपने श्रीमानो घर में जन्म लेके मेरे को पा जाता है, योगी कुल के द्वारा भी मुझे पा जाता है। इस तरह वो योगी नाम सर्वेशा मदगत्या अंतरात्मा श्रद्धावान भजते एवं ये समय युक्त तमो मत है, इसलिए योगी बन के मेरा भजन करते मुझको पाता। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं कि मेरे जो आश्रय होकर के जो ज्ञान विज्ञान की बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसके बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रहेगा। हजारों सिद्ध मेरे लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन अपराप्रति में वो मोहित रहते हैं। भूमिराप नौलवायु खम्मन्नो बुद्धि रेव अहंकार में बिना प्रकृति रष्टदा। मेरी अष्टा प्रकृति में ही मोहित रहते, मेरा परा प्रकृति को जान नहीं पाते, जबकि सब तत्वों में मैं मौजूद हूँ, सबका बल तेज में ही मौजूद है। सात्व राजस तामस भाव में वो लगे हुए, वो मुझको नहीं जान पाते। ये तीर गुणों से वो मोहित होकर उनकी अपरत कर ली जाती है। न माम दुष्कृष्णो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया अप्रज्ञान आश्रम भाव मासेता। ये त्रिगुणों की माया उनके समस्त भावों को अपरत करके देवी आसुरी संपदा में लगा देती है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनान शक्तिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थात ज्ञानी चे भरतर सब। अर्थात मेरे भक्त कौन है? आर्थ दुखी, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, सब बड़े उदार है, लेकिन ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो मेरे में ही रहते हैं। जिस तरह से लोग कामों की पूर्ति देवताओं को भजन करते हैं, उनकी सब इच्छा मैं ही पूरी करता हूँ, लेकिन वो फल नाशवान है। कहते हैं अंतमंतु फलम तेषां तद्भयल्पमेधसाम देवान देवे जो याति मद भक्ता याति मामपि। अर्थात उनको भजन वाले देवताओं को पाते हैं जो नष्ट प्राय है, मेरे को भजने वाले मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह आधारित होकर वो ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन जो पाप पुण्य को फलों का अतिक्रमण कर द्वंद्व मोह से मुक्त धड़वर्ती मेरा भजन करते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तंतिये ते ब्रह्म तद्विधि कृष्ण अध्यात्म कर्म चय अखिलम। अर्थात अखिल ब्रह्म अखिल अध्यात्म को जानते मुझको पाते हैं। अर्जुन के पूछने पे बताते हैं कि समस्त संसार की रचना करने वाला अक्षर ब्रह्म है, उसके द्वारा किया गया आदि कर्म ही आदि कर्म है, सर्जन ही आदि कर्म है, उसको जानना अध्यात्म है। आदि देव आदि आदि के नाम से जान करके जो मेरा अंतकाल भजन करते हैं वो मुझको पा देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं अंत काले च माम स्वर्ण मुक्त्वा कलेरम यह प्रियाति समव याति नास्त्य संचो। मेरा भजन करते मुक्ति हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिन जिन योनियों के स्मरण उस योनियों को पाते हैं, तो अनुस्मरण मेरा बार बार करें, मैं कौन हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक स्थिति का अवश्य लेंगे। कैयम पुराणम अनुशासितारम अरुणोरिनासम स्मृधे सर्वस्यतातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात्। मैं कौन हूँ? सर्वज्ञ हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ। मैं सबका तमस्य पर हूँ, अज्ञान ज्ञानवान प्रकाशवान हूँ। तो मैं सगुण साकार निर्गुण निराकार और सगुण निराकार का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे में लगे योगी है वो मुझको पाते हैं।
वो क्या पाते? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम एसास्वतम ना प्रवंती महात्मा संसिद्धो परमांगता। दुखालयम एहसास से मुक्त होकर के मेरी परम गति को पाते हैं। हालांकि ब्रह्मा तक सभी लोग पुनरावृत्ति है, सिर्फ जो मेरा भजन करते हुए, जो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च व दानेषु यत् पुण्यम फलम दर्दिष्टम अत्यधितर सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। जो वेद्य यज्ञ दान तप के पुण्य फलों को मुझको समर्पण कर देते हैं, वो मुझको पाते हैं। 9 अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का विस्तार करते हुए राज विद्या राजगुह भगवान ये कहते हैं कि गुह्यतम ज्ञान में तुम्हें कहने वाला हूँ। विज्ञान सहित जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, सुखमय है, पवित्र है और धर्म देने वाला है। अश्रद्धा वाले पुरुष को नहीं करते, वो बार बार जन्म मरण में उस सिलसिले में चलते रहते हैं। भगवान संसार में अपनी उत्पत्ति की रचना वायु और आकाश से देते हुए कहते हैं कि जो कर्म फलों में मैं सबका संसार की रचना करता हूँ, लेकिन मैं इसमें बनता नहीं, मैं साक्षी भाव में रखता हूँ, मेरी अध्यक्षता में इस प्रगति होती है, लेकिन लोग मुझको नहीं जान के मेरी अवज्ञा करते हैं। वो सूत्र पढ़िएगा, अवजानन्ते मां मूढ़ा मानसिम तनुम आश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम। मुझको नहीं जान करके मेरी अवज्ञा करते हैं और मोग आशा मोग कर्मण बसते हुए बार बार मृत्यु संसार में ही आसुरी मोहिनी प्रति को प्राप्त होते हैं। मेरे भजन में दृढ़वर्ती जो देवी संपदा मेरे भजन करते हैं, ज्ञान योग कर्म योग से करते हैं, मुझको एक कर्ता पिता में यज्ञ का दाता मानते हैं। लेकिन स्वर्ग आदि कल्पना कुछ लोग पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के पुण्य क्षण वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। जो देवताओं को भजते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, ये पन्य देवता भक्ता जनते सर्वध्यान विता ते मामेव कौनते जनते अविधि पूर्वकम। को मेरा ही भजन करते हैं अविधि पूर्वक। देवता भजना देवलोग मुझको भजने वाले मुझको पाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया परिच्छति। मेरा भजन आसान है, पत्रम पुष्पम जो भी मुझे अर्पण करो मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करूंगा। तो भगवान इस तरह से कहते शुभ अशुभ फलों सबसे मुक्त कर दूंगा अगर मुझे अर्पण करोगे। शुभ अशुभ फले मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामो पिस्सी। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं है। पाप योनि दुराचारी हर वर्ण आश्रम के लोग स्त्री सभी मेरा भजन करके मुक्ति पा सकते हैं। और रास्ता बताया अंतिम श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमान नमस्कुरु माँ में वेशिष युक्त आत्मान मत प्रायण। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे में युक्त हो जाओ, मेरे प्राण हो जाओ, तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगी। 10वें अध्याय में भगवान अपने इसी ज्ञान विज्ञान कंटिन्यू करते हुए हित की कामना से मैं तुम परम वचन कहूंगा। मेरे इस पर्वों पर को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, और जो जान जाता है पापों सबसे मुक्त हो जाता है। अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, सृष्टि की संरचना के बारे में सनकादि ऋषियों और 12 मनुओं के माध्यम से बताते हैं। सबका मैं ही प्रभु प्रलय हूँ, सब मेरे से ही है। जो मुझको जान जाते हैं मुझको पा जाते। कैसे जानना है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथ्य च मान नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे प्राण हो जाए, मेरा में चित्त लगाए, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करे, उनको शांति और प्रेम धन प्रदान करता हूँ। मैं प्रीति योग से युक्त होकर मुझको पा जाते हैं, उनको रोशन कर देता हूँ। अर्जुन कहता है परम धाम परम पवित्र आप है, आपसे पूरा संसार सभी ऋषि आपकी चर्चा करते हैं। आप विभूतियों संसार में व्याप्त है, मैं आपकी विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मेरी विभूति अनंत संक्षेप में बताते। भगवान समस्त विभूतियों का आदि मध्य अंत न बताते हुए सब भूतों में चेतना के रूप में बताते हैं। अंत में कहते हैं सभी लोगों के अंदर नान्तोस्ति मम देवियाना विभूति नाम परम तप है एस्तु देश प्रोक्त विभूते विस्त्रोमया। मेरी विभूतियों का अनंत विस्तार है। जो भी चीज विलक्षण सौंदर्य वाली ऊर्जावान दिखाई दे सब मेरी एक अंश से ही व्याप्त है। और भगवान कहते हैं इससे ज्यादा क्या कहूं, समस्त संसार ही मुझ में व्याप्त है। 11 अध्याय में अर्जुन कहते हैं मद अनुग्रह है, बड़ा सुंदर मंत्र है। मद अनुग्रह है परम गुरु अध्यात्म संजितम यत योक्तम वचस्ते मोहयम विगतो। मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो परम वचन का मेरा मोह संपूर्ण हो गया। लेकिन अर्जुन को विश्व रूप देखना चाहते हैं, भगवान उसको विश्व रूप दिखाते हैं और देखते हैं कि उसको चर्म चक्षु से नहीं देख रहा, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। और संजय कहता है इस तरह योगेश्वर ने ये विश्व रूप दिखाया और अर्जुन ने विश्व रूप में देखा उस अद्भुत सूर्य, हजारों सूर्य के समान दिव्य रोशनी वाले, अनेक हाथों नैनों वाले, अनेक आभूषण वाले, दिव्य मालाओं वाले को देखा। और देखा एक जगत में समस्त संसार है। रोमांचित हो गया, प्रार्थना करते हुए भगवान बोला मैं आप में सब कुछ देख पा रहा हूँ। अनेक बाहु दुर्वक्त नेतम पश्यामि इत्वा सर्तो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ये विश्वरूप आप अनेक बाहों नेत्रों वाले हैं, आपका आदि मध्य अंत में नहीं देख पा रहा हूँ। आप चतुर्भुजधारी भी आप है, आप सनातन धर्म के रक्षक, आदि मध्य अंत नहीं दिखाई दे रहा। आप
आंखों से देखने में संभव नहीं हो, पृथ्वी से आकाश तक आप ही आप हो, और आप के देवता भी आप में प्रवेश करें, सीधा आपकी सीधा आपकी स्तुति करें, गंधर्व असुर सब आपको चकित होके देख रहे हैं। बहुत नेत्र, पूरा जगत आपसे व्यथित हो रहा है, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। हे देव प्रसिद्ध देवी जगन्यास, आप प्रसन्न हो जाओ। धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म द्रोण सभी आपके मुख में जा रहे हैं, आपके दांतों फंसे हुए हैं। जैसे समुद्र में नदी जाती है, पतंगा मोह के कारण अग्नि की तरफ जाते हैं, वो सब आपके मुंह में ग्रसन हो रहे हैं। और स्तुति करता है, वो स्तुति पढ़ते हैं। आख्यामि मे को भवान उग्र रूपो, नमोस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुम इच्छामि भवन्तं आद्यं न प्रजानामि तं प्रवृत्तम। हे परम पुरुष, आप कौन है? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आपके उग्र रूप को देख करके मुझे प्रसाद स्वरूप अपना अपना परिचय दीजिए, आप कौन? भगवान कहते हैं कि मैं सबका काल हूँ। तुम्हारे लिए साथ में जो योद्धा है उनकी मृत्यु आ चुकी है, तुम्हारे विरुद्ध लड़े बिना भी वो मरे हुए हैं। तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ, ये सब बार बार याद रखिए। मतलब निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, हम सब निमित्त बन जाएं, सब कुछ भगवान की कृपा से होने वाला है। सारे शत्रु मारे जाने वाले। संजय कहता है, अर्जुन बुद्धि नमस्कार फिर प्रार्थना करता है कि आपके गुण लीला नाम से समस्त जगत हर्षित हो रहा है, और देवी संपदा हर्षित हो रही है, आसुरी संपदा दूर भागती जा रही है। आदि आदि पुरुष हो, सबके वायु में अग्नि वरुण आप ही हो। और अब क्षमा मांगता है कि मैंने ये यादव ये सिखा करके आपका बार बार अपमान किया है, मुझे आप क्षमा करें। भगवान इस तरह से वो अपने आप को भयभीत होकर बता के प्रार्थना करता है कि मुझे मुझे किरीटनम गदिनम चक्र हस्तम इच्छामि ताम दुष्टुम तथैव तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव विश्वमूर्ते। मुझे अपना चतुर्भुज दिखाएं। भगवान प्रसन्न होके चतुर्भुज मुख दिखाते और कहते हैं, वेद यज्ञ ध्यान से ये विश्व रूप देखना संभव नहीं था, और आप तुम व्यथित मत हो। और संजय कहता है, फिर इस तरह से रूप दे करके बाद में दिव्य रूप दे के अर्जुन शांत हो जाता है और कहता है, मैं प्रकृति को प्राप्त हो रहा हूँ। भगवान कहते हैं, मेरा ये चतुर्भुज रूप भी देवता भी लालायित है, देख नहीं सकते, मेरे अनन्य भक्ति से देखा जाना होगा। तो अंतिम श्लोक पढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, 11वें श्लोक अध्याय का। मत क्रम कन मत परमो मत भक्त संग वीर वर्जित है, निर्वय सर्वभूतेषु शेष मामेति पांडव। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्राण हो जाओ, सब भूतों में निर्वैर करके बिना आसक्ति के रहो, मेरे को पा जाओगे। यही शुरुआत होता है 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन पूछता है, सगुण साकार भक्त से निर्गुण निराकार में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं, जिसको नित्य श्रद्धा से मेरे में उपासित है वही भुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, सगुण साकार ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये क्यों नहीं निर्गुण आकार, इसका बताते हैं कि ये देहाभिमान के कारण क्लेश पाता है। और देहाभिमान क्यों होता है? क्योंकि जो उसको कार्य करना होता है वो सहज नहीं है। सब भूतों में रति रखते हुए प्रीति पूर्वक सब में समदर्शी का भाव और मुझ अचिंतन का चिंतन करना। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मई सन्न्यस्य मत परा अनन्य योगे न मान ध्यान तो पास्ते। जो मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं अनन्य भाव से, उनको मैं मृत्यु संसार सागर से मुक्ति लाता हूँ। भगवान 4 तरह का भक्ति बताते हैं, समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करो, कर्म फलों का त्याग। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि अभ्यास योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। इससे भगवान इसके बारे में बताने का बार बार प्रयास करते हैं, बार बार हमें बताते हैं। और भगवान इस तरह से इन बातों को बताते हुए कहते हैं, और फिर भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिसमें अद्वेष भाव है, मित्र है, करुणा है, शरीर के प्रति ममता नहीं है, निरंकारता है, सुख दुख में समभाव है, जो सदा संतुष्ट रहता है, मन बुद्धि मेरे में अर्पित कर दृढ़ निश्चय लगातार लगा रहता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये समानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चये, हर समय भयोद्वेगे मुक्तो हे सच में प्रिय, अनपेक्ष सुचिदक्ष उदासीनो गत्वते, सर्वारम परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, सुवासु परित्यागी भक्ति माने समय प्रिय, समशत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानियो, चित्तोक्षण सुख दुखेषु समक्षंग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो न रहे। ये 39 भक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं, साधक इन लक्षणों पे चले तो अमृत में मुझको पा जाएगा। त्रियोदश अध्याय हम संपूर्ण पढ़ने का हमने संकल्प लिया, जो चल रहा है। तो त्रियोदश हम संकल्प पढ़ते हैं। तो अंजलि, आभा, सरला, निशु, आप जिसके पास भी गीता हो, जो पढ़ना चाहें वो त्रियोदश अध्याय पढ़ना शुरू कर सकते हैं। प्रथम 10 श्लोक पहले कोई एक व्यक्ति पढ़ ले, फिर अगले 10 कोई एक और पढ़ ले, फिर अगला 7 श्लोक और लोग मिलकर पढ़े।
निशु, आप बहुत दिनों बाद है, आप पढ़ेंगी त्रयोदश अध्याय? अंजलि बाहर है, निशु आप पढ़ेगी, अनम्यूट करेंगी अपने आप को? गीता है आपके पास में? हाँ जी सर है। चलिए आप इधर आप पढ़िए। श्री त्रयोदशो अध्याय पढ़ना है ना सर? हाँ, त्रयोदश अध्याय के पहले 7 श्लोक पढ़ दीजिए, फिर आप पढ़े, फिर सरला पढ़े जी। ओके। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानैः यत् यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रै यादृच्च नहीं यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रप्रदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्यतैः जी महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वं कीजिए। अमानित्वमदम्भित्वम् स्थैर्यमात्मा चलिए नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पहले 7 श्लोकों को देख लेते हैं, फिर हम इसका वाचन करेंगे। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय, अर्थात ये शरीर क्षेत्र है। इदम शरीरम क्षेत्रम, ये शरीर क्षेत्र है। ये शरीर क्या है? क्षेत्र का स्वरूप प्रभाव बताते हैं। 24 तत्वों वाला महतत्व, अहंकार, पंच महाभूत और उससे मिली हुई 10 इंद्रिया, मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये 24 महाभूत क्षेत्र है। और 7 विकार, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना और धारणा, ये पूरा क्षेत्र कहा गया है। इसका स्वरूप प्रभाव बताते रहते हैं। ये क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला, अर्थात स्वयं मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, जिसको आगे चल के पुरुष भी कहेंगे। ये सब कुछ जानना ही ज्ञान है। ये भी सब जगह ज्ञान के बारे में यही सब कुछ कहा गया है। लेकिन दया अभिमान के कारण जो जीवन में विकार आते हैं, विकार से मुक्ति के लिए 20 तरह के साधन बताते हैं। तो आबा से निवेदन करेंगे 7वें श्लोक से लेकर के आप ये साधन और ज्ञेय ज्ञाय के तक बड़ा 15वें श्लोक तक आप पढ़ने का प्रयास करें, 7वें से 15वें तक। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा एक बार रुकिएगा, ज्ञेयं। भगवान ये कहते हैं 7वें श्लोक से 20 साधन बताते हैं। दिखावटी भाव नहीं होना, अहंकार नहीं होना, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मन की स्थिरता, इंद्रियों में वैराग्य हो, अनंकार हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते रहें, किसी भी पुत्र पत्नी घर किसी में आसक्ति नहीं हो, चित्त को नित्य समचित्व में रखें, इष्ट अनिष्ट के प्रति समभाव रखें, अनन्य भाव से अव्यचारी भक्ति में एकांत में किसी के साथ आसक्ति नहीं रखते सेवन करें, आध्यात्मिक ज्ञान को नित्य जाने, तत्व ज्ञान सब में मेरा ही तत्व देखें, यही सब कुछ ज्ञान है, इसके अलावा समस्त अज्ञान है। 20 साधन यहाँ बताएंगे। अब भगवान ज्ञेय का परिचय देंगे। आभा आगे पढ़ना शुरू करें 12वें श्लोक से। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। 2 और रह गया वर्णन, दोनों और पढ़ दीजिए। 17 तक एक ही क्रम चल रहा है, ज्ञेय का वर्णन चल रहा है। 16-17 और पढ़ दीजिए। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान अपना परिचय देते हैं कि सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार तीनों भावों से देते हैं। भगवान कहते हैं अनादि हूँ, ब्रह्म हूँ, सत असत से परे हूँ, समस्त प्राणियों के समस्त इंद्रियों में एक इंद्रिय से ही सब में व्याप्त हूँ। और भगवान संपूर्ण लोक मुझसे ही व्याप्त है, सबके हृदय में मैं स्थित हूँ। सब अपने गुणों के आभास के कारण अपने इंद्रियों के साथ अर्जित हो जाते हैं, असक्त होके, निर्गुण होके, जो कहते हैं निर्गुण गुणों का प्रकाशक होते भी गुणों का भोगता नहीं है, सबका पालन पोषण करते हुए भी काम किसी में आसक्ति नहीं रखता, सभी इंद्रियों को प्रकाश देने पर इंद्रियों के विषय में जो आभासित नहीं होता वो मैं हूँ। चर अचर मैं हूँ, दूर मैं हूँ, नजदीक मैं हूँ, सूक्ष्म भी मैं ही हूँ। मैं विभक्त होकर सब प्राणियों में रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैं ही कार्य करता हूँ। मैं प्रकाशवान ज्योति हूँ, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य, सबके हृदय में रहने वाला भी मैं ही हूँ। सरला अगर आप हमारे बीच में तो निवेदन करूंगा 18 से लेकर के आप 27 श्लोक तक पढ़ें। 18 जय श्री कृष्ण। हाँ, इति 18 तक जी। चित्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मदभक्त एतद्विज्ञाय मदभावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषैश्चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि
पुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष सद सद सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मा मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यतत्त्वमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि तरन्तैव मृत्युश्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान बताते हैं कि ये क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, ये सब कुछ मैंने बताया जिनको जानने के भक्त मुक्त हो जाता है। भगवान क्षेत्र को यहाँ प्रकृति कहते हैं और क्षेत्रज्ञ को पुरुष कहते हैं। वो अनादि है और समस्त विकार प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति कार्य और करण करती है और जो पुरुष जो है सुख दुखों का भोक्ता बनकर के इसमें लीन हो जाता है। पुरुष जो प्रकृति स्थित है, प्रकृति के गुणों के साथ संग होकर के बार बार जन्म मरण का कारण बनता है और ये उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर होकर के ये हमारे साथ युक्त हो जाता है। जो इस परम पुरुष को जान लेता है, प्रकृति और गुण तीनों को जान लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कैसे जाने इसको? ध्यान के द्वारा जाने, उसको सांख्य योग के द्वारा जाने, कर्म योग के द्वारा जाने, या फिर महर्षि अपने गुरुओं की शरण में जाएं, उनके उपदेश सुनकर के आप मुक्ति प्रायण हो जाएं। भगवान कहते हैं स्थावर जंगम सब कुछ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उपलब्ध हुए, उनके संयोग बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं हुए। तो ये था 26वें श्लोक जो हमने कल पढ़ा। आइए अब 27 श्लोक से आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। समस्सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यते विनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। तो भगवान इन श्लोकों में बताना जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। पहले बताने अन्वय से बताया कि ये होता है, अब क्या करना नहीं चाहिए जिससे मुक्त हो जाए। जो नष्ट होते विनश्यत्सु, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणी में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। कि इस शरीर में नाश रहित है शरीर, और परमेश्वर को नाश रहित देखे वही सही देखता है। सम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण सम कहने का तात्पर्य सभी प्राणी विषम है, अर्थात स्थावर है, जंगम है, राजस है, तमस है, आकृति छोटे बड़े नाना वर्ण जितने प्राणी है सब में, लेकिन परमात्मा अलग अलग होने में समानता क्या है? परमात्मा सम रूप से स्थित है। वह परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं। हम अक्सर कहते हैं ये मेरे से बड़ा है, ये पैसे वाला है, ये गुणवान है, लेकिन परमात्मा कहता ऐसा नहीं है। मैं सब में, तुम सब में एक बराबर ही हूँ। किसी को मैंने मेरे लिए प्रिय कोई नहीं है, भगवान पहले ही बताए हैं। तो इस दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा, तो संपूर्ण परम क्षेत्र मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं संपूर्ण परमात्मा समरूप में स्थित है, यही क्षेत्र के रूप में स्थित है, जिसको पुरुष भी कह गया। तिष्ठिन्तम्, बड़ा सुंदर वाक्य। संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3 अवस्थाओं में जाते हैं, जिसको सरग, प्रलय, महासरग या महाप्रलय कहते हैं। ऊंच नीची गति की योनियों में जाते हैं, अर्थात सभी प्राणी किसी क्षण स्थिर नहीं रहते, लेकिन परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में से कहीं भी जाए नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। परमेश्वरम, सभी प्राणी अपने किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, लेकिन परमात्मा उन सभी प्राणियों का जड़ चेतन सभी का परम ईश्वर है। विनश्यते विनश्यते यः पश्यति यः पश्यति, विनश्यति प्रतिक्षण विनाश की तरफ जा रहे हैं। प्राणियों में भी जो विनाश रहित है, एक रूप देखना परमात्मा जो निर्विकार देखता है, वो वास्तव में सही देख। यह पश्यति स पश्यति,
विनाश में भी भगवान को, शरीर मर रहा है लेकिन कुछ है जो अमर है, उसको जो देखता है वो सही देता है। तात्पर्य यह है, परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को जो देखता है उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा के ज्यों तो के त्यों रहने वाले परमात्मा को अभिन्न अभिन्न रूप में देखता है वो उसका देखना ही सही है। इसे दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, क्षेत्र चित्र ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। इसी को यहाँ कहते हैं, नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को ना से सम देखता है उसका देखना ही सही है। तात्पर्य जो क्षेत्र के संयोग में, क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, क्षेत्र के ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से देता है। पीछे के श्लोक में भगवान ने यह बताया, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वो क्षेत्र के संयोग से पैदा होते हैं। उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्र के एक क्षण भी बदलता नहीं। क्षेत्र से क्षेत्र का निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव करें। इस 27 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणी जो परमात्मा ना से समान रूप स्थित है उनके साथ अपनी एकता का अनुभव करें। इस पूरे श्लोक का भाव यह है, जैसे आकाश में कभी प्रकाश है, कभी कोहरा है, कभी बादल है, कभी वर्षा है, अलग तरह की गर्जना होती है, लेकिन आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निर्लिप्त रहता है। ऐसे संपूर्ण सत्ता में महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग होता है, कभी प्रलय होता है, कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु, कभी अकाल, कभी बाढ़, भूचाल, युद्ध। सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी उथल पुथल मच जाए, परम सत्ता ज्यों की तो निर्लिप्त निर्विकार रहती है। ये निर्विकारिता स्वाभाविक है, जबकि विकार कृति में माना हुआ है, अर्थात बद्ध हो या मुक्त, पापी हो धर्मात्मा, निर्विकार सत्ता सब में समान रूप से स्थित। जिससे गंगा जी निरंतर बहती रहती है, जिसके ऊपर बहती है वो जो पृथ्वी, जो आधार है गंगा जी का, कहीं तो उसकी भूतल है ना, वो आधार ज्यों का त्यों रहता है। गंगा स्वच्छ होती है, मटमैला होती है, जल कम आता है, बाढ़ आती है, वर्षा, मछलियां आती है, कभी सांप जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के पत्थर थे, कभी पुष्प बहते हैं, कभी कूड़ा कचरा आता है, मेला आता है, गोबर आता है, गंगा प्रदूषित हो जाती है, मुर्दा तक बहते हैं, जीवित व्यक्ति तैरता होता है, सब कुछ आके के चले जाते हैं। लेकिन जो गंगा जल जिस पे बह रहा है ना, वो आधार, गंगा का तल, वो आधारशिला ज्यों की तरह अचल निर्विकार रहती है। इसी तरह संपूर्ण देश काल वस्तु क्रिया निरंतर होती है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों का त्यों अचल रहता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया गंगा के माध्यम से। परिवर्तन विनाश देश काल आदि में होता है, सौम्य नहीं। यह पश्यति स पश्यति, ये 5वें अध्याय के 5 श्लोक के साधन विषय, उसी को यहाँ पे फिर कहा। 18वें अध्याय में इसको व्यतिरिक्त रीति से कहा, जो आत्मा को करता देखता है वो दुर्मति ठीक नहीं देखता। आत्मा को करता न माने, न से पश्यति दुर्मति। तो यहाँ कौन है, क्या देखें, शरीर विनाश हो रहा है इसको देखें। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणी में अविनाशी परमात्मा को क्यों देखें, उसका फल क्या है उसको बताते हैं। संपश्यनि सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम न हीनस्य आत्म आत्मानं ततो यान्ति परांगतिम ही। क्योंकि सर्वत्र सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वरम, सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने से अपनी न हिंसा करता है न हिंसती, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। अरे अगर आपने ईश्वर को नहीं देखा तो आप हिंसा कर रहे हैं। जी हाँ, आप अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं, उसको बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में धकेल रहे हैं। परमात्मा को जान जाएंगे तो आप अहिंसा को पा जाएंगे। कितना सुंदर हिंसा अहिंसा का वर्णन है। समपश्यनि हिन्नस्ते आत्म आत्म नाम, जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों ऊंच नीच योनियों में तीनों लोकों में समान रूप से परमात्मा को देखता है, परमात्मा अभिन्नता अनुभव करता है, नहीं करता है, वो अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। अरे परमात्मा नहीं देखना खुदकुशी है, यह बताया गया है। जो शरीर के साथ तादात्म्य के, शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना, शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना, शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना, शरीर के मरने से अपना मरना मानता है। वो शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है, वो अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिस शरीर की तरफ नहीं होती है, सर्वव्यापी सबके साथ परमात्मा की तरफ होती है, वो अपनी हत्या नहीं करता। अर्थात जन्म मरण के चक्कर में आना ही हत्या है, जन्म मरण के चक्कर में आना ही अपनी इसकी हत्या है। वो जन्म मरण के चक्कर में था, अपने में संसार शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में नारायण, वास्तव में अपने आप के स्वरूप की हत्या कोई कर ही नहीं सकता, अर्थात अपना अभाव कोई भी हो भी नहीं सकता, अपना अभाव कोई करना चाहता भी नहीं। वास्तव में होता क्या है, नाशवान शरीर के साथ संबंध करना ही अपनी हत्या करना है। मैं शरीर हूं ये मानना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने को जन्म मरण में ले जाना। ततो यान्ति परांगति, शरीर के साथ जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता था,
वह परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, परम गति नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मार्मिक बात कही है भगवान ने, परमात्मा तत्व सब देश में, सब काल, संपूर्ण संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, समस्त परिस्थितियों, समस्त क्रियाओं में, इन सब में समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। अतः उसको प्राप्त करना कठिन है तो सुगम क्या होगा, जहां चाहो वहां प्राप्त कर लो। मैं अभी गुरुदेव जी के अंदर ईश्वर का दर्शन कर लूं, परमात्मा मिल गए मेरे को। मैं शरीर ने ये अनुभव कर ला, मुझे परमात्मा मिल गए। तो बड़ा सहज, इससे सहज कुछ हो नहीं। संसार तो पाना मुश्किल है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, परिवर्तन परिवर्तन है। ये केवल परिवर्तन का, जैसे पंखा तेजी से घूमता है, चक्कर दिखता है, तो वास्तव में चक्कर नहीं है, परंतु पंखे की जो ताड़ियां हैं वो चक्र रूप से दिखते हैं। इसे संसार नहीं होते हुए भी है रूप से दिखता है, वास्तव में परमात्मा में ही है रूप से विद्यमान है। विचार करें, जितने शरीर अभी दिखते थे, क्या 100 वर्ष पहले क्या थे, क्या ये 100 वर्ष पहले बाद क्या रहेंगे, क्या ये पहले भी नहीं थे, अंत में भी नहीं थे, फिर बीच में कहां से आ गए। परमात्मा सृष्टि की पैदा होने से पहले भी था, बाद में भी रहेगा, इसलिए वो मध्य में भी है, आज भी है, अभी भी है। संसार का जो है पना दिखता है वह गलती है, परमात्मा तत्व है रूप से दिखता है। उस परमात्मा की सत्य तत्व से ही ये असत संसार मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखता है। मानस में बड़ा सुंदर कहा है, जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य यू मोह सहा। यदि मोह नहीं होगा तो संसार नहीं दिखेगा, वस्तुतः एक परमात्मा तत्व दिखेगा। मोह ही हमारा बड़ा कारण है। वासुदेव शरीर का मोह, रिश्तों का मोह, मिल रही भोग सामग्रियों का मोह, मान पद प्रतिष्ठा का मोह। वासुदेव सर्वम कार्य परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा। सोने के जितने गहने में पहले भी सोना था, उपयोग बदल गया, गहना बन गया, फिर भी सोना ही है। परमात्मा का अनुभव करना ही मनुष्य जीवन की सफलता है। मतलब सब कुछ है, परमात्मा हूं नहीं है का अनुभव न करके नहीं मैं उलझ जाता, मनुष्यता नहीं पशुता है। इस पशुता को त्याग करना होगा कि भगवान के जो नष्ट होने वाले प्राणी में नष्ट न होने वाले परमात्मा को देखता है, उसका देखना सही है। पर नष्ट होने वालों को देखता है, नष्ट न होने वाले को नहीं देखता, वो आत्मघाती है। आत्मघाती सुसाइडल टेंडेंसी को कहा जाता है। कितनी बड़ी गहरी बात कह दी कि आप उसको नहीं देखे शरीर को देख रहे हो तो आप आत्मघाती हो। तो इस तरह भगवान जो अन्य प्रकार का अविनाशी होते हुए जो आत्मा को अन्य प्रकार का मानता है, उस आत्मघाती छोड़ने कौन सा पाप नहीं किया। जो नौस्वान संसार को नहीं देख, सब जगह समान रूप से परमात्मा तो देखते वो आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वो अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा तत्व को न देखकर संपूर्ण शरीर को, संसार शरीर को देखता है, वो आत्मघाती परम गति को न प्राप्त, बार बार जन्मता मतलब दुख पाता है। तो मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। जैसे दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है, स्वप्न में हाथी ने वो हाथी दे, संसार नहीं होने पर भी संसार दिखता है। संसार की दृष्टि न रहे तो संसार है रूप से नहीं दिखेगा, परमात्मा ही है रूप से दिख रहा है। इस बात को साधक दृढ़ता से मान ले, फिर चाहे वो अभी न दिखे, बाद में दिखने जाए। जैसे अभी साधन वृंदावन में बैठा है, उसे वृंदावन को याद नहीं करना पड़ता। सोते से भजन करते, हर एक कार्य करते वृंदावन को याद नहीं करता, परंतु मैं वृंदावन में हूं इस बात में उसको संदेह नहीं होता। वो बिना याद के भी उसको पता रहता। ऐसी परमात्मा न दिखे और साधक ऐसी दृढ़ता मान ले कि वो है रूप से केवल परमात्मा ही, संसार नहीं है। इसका अनुभव कर मिथ्या वस्तु कब तक टिकेगी, सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। बड़ा सुंदर कहा है। पर इसका श्लोक का भाव यह है, वास्तव में 27 और 28 श्लोक में आत्मा का वर्णन है। तो परमेश्वर ईश्वर नाम होने से इन श्लोकों की व्याख्या परमात्मा का नाम दिया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा 7 धर्म है, एक ही धर्म वाले हैं। इसी अध्याय के 26 श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र के संयोग की बात बताई, संयोग छूटने के 2 उपाय बताए। परमात्मा के साथ अपने स्वतः संबंध को पहचानना और प्रकृति से अपने मानव संबंध को तोड़ना। क्या मार्ग है? परमात्मा है इसको स्वीकार करना, शरीर नहीं है इसको साथ संबंध को तोड़ना। 27 और 28 श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी है। अब आगे 2 श्लोक प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात है। क्या शरीर से संबंध तोड़े कैसे, ये बता रहे। प्रकृत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है, वो अपने आप को एक करता देखता है, वही यथार्थ देखता है। संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती है ऐसा देखता है, वो अपने आप को एक कर्ता रूप में देखता है, वही यथार्थ रूप से देखना है। प्रकृति न कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश है, वास्तव में चेतन तत्व है, स्वतः स्वाभाविक निर्विकार शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व की शक्ति प्रकृति क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय क्रिया 2 अवस्थाओं वाली, सर्ग अवस्था में सक्रिय है, प्रलय अवस्था में क्रिय। सर्ग मतलब
जब सर्जन हो रहा है तो सक्रिय, वो जो प्रलय की तरफ जा रहा है तो अक्रिय आ रहा है। इस सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी इसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग व्यवस्था की तरफ चलती है। प्रलय का आरंभ होता है तो सर्ग व्यवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को अक्रिय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जब सृष्टि की रचना नहीं होती, परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तो सर्ग के आरंभ में, सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की ओर चलती है, और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। जैसे आप दिन निकल रहे हो तो दोपहर तक सूर्य ऊपर है, फिर सूर्य ढलना शुरू होता है ना, तो वो एक तरह से आपका प्रलय का काल चालू हो गया। तो मध्याह्न और रात्रि का मध्याह्न, रात्रि का मध्याह्न से सूर्य वापस प्रकाश तरफ चलता है, तो वो आपका क्या हो गया, प्रभव की स्थिति, अर्थात वो हो गई आपकी सरग की, जन्म की स्थिति। ये रोज सूर्य में अनुभव करते हैं। दोपहर के बाद सूर्य ढलना शुरू होना प्रलय है, इतना समझ लीजिए। और रात को 12 बजे के बाद सूर्य उदय का कार्य शुरू होता है, वहीं से समझो कि आपकी सरग अर्थात प्रभव होना शुरू हो गया। इस बात को समझ लेने से बहुत सुंदर तरीके से हम इस भाव को समझते जाए। ऐसे ही सरग प्रलय महासर्ग प्रकृति में क्रिया निरंतर होती रहती है। महासर्ग में तो समय का गणना का सूर्य होता है, महाप्रलय में सूर्य भी लीन हो जाता है, तो परमात्मा ही एकमात्र काल का साधक रह जाता है। इस क्रियाशील प्रकृति जब ये पुरुष समझ जोड़ लेता है, तब शरीर के द्वारा स्वाभाविक क्रिया अपने में प्रतीत होने लग जाती है। ये पश्यति तथा मानम कर्तारम स पश्यति, प्रकृति और उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, घटना पड़ना, सोना जागना, समाज आदि जो कुछ भी क्रिया है उसे प्रकृति के द्वारा होती है, आपके स्वयं के द्वारा नहीं, कि स्वयं में कोई क्रिया होती नहीं। स्वयं मतलब परमात्मा ऐसा जो देखता है, अनुभव करता है, ठीक देखता है, ऐसा देखने में अपने एक कर्तापन का अनुभव, मैं कुछ कर ही ना हूं, प्रकृति अपने गुणों में गुणा गुणेशु वर्तनता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति द्वारा होने वाली बताया, कई गुणों के द्वारा होने वाली बताया, कई इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया। तीनों बातें एक ही है। प्रकृति में गुण है, प्रकृति में इंद्रिय है, प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य है और गुणों का कार्य इंद्रिय है। अतः प्रकृति गुण इंद्रिया सबके द्वारा क्रियाएं प्रकृति द्वारा होने वाली ही कही जाती है। सारांश में कहें तो जितनी भी क्रिया होती है सब प्रकृति विभाग में ही होती है, इसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रिया, गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रिया, कई इंद्रियों से होने वाली क्रिया। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणों द्वारा किए जाते हैं। 30 अध्याय में कहा गया, प्रकृति गिरिय माणानि गुणे कर्माणि सर्वश गुणा गुणेशु वर्तन्ते नान्य गुणे बे कर्तव्य यदा दृष्टानुपश्यति। इंद्रियों के विषय में वही कहेगा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, अर्थात क्रिया जन्य है, अर्थात प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं होती, पुरुष में कभी कोई क्रिया नहीं थी। गीता में बार बार आया है, तत्व ज्ञान सांख्य योगी में लेस मात्र भी कुछ नहीं करता, ऐसा अनुभव करता है। नेव किंचित करोमिति युक्ता मने तत्वित है, सोम न करता है न करवाता है, नेव कुर्वन् कार्य, वह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीर स्तोपी कौनते न करोति न लिप्यते, जो आत्मा को कर्ता मानता है दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तथैव सत्री कर्ता आत्मान, ये समझ ले प्रकृति परिवर्तनशील कुछ नहीं करती, या सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करती, ऐसा मान लेते हैं। पर स्वयं हम कुछ नहीं करते, प्रकृति सब कुछ करती है, तो भी मुक्ति हो जाएगी। ये 3 श्लोकों का आज भाव आज रहा। 27, 28, 29 को आप एक एक करके एक एक श्लोक पढ़ लीजिए। अंजलि आज है नहीं, एक आभा पढ़ ले, एक सरला पढ़ ले या निशु पढ़ ले, एक गुरुदीप पढ़ ले, तीनों श्लोकों पढ़े, उनका भावार्थ भी रख सकें तो बहुत अच्छा काम हो जाए। 27, 28, 29। जी हाँ, निशु पढ़े, आप पढ़े। मैं पढ़ती। हाँ, सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ है इसका। इसमें भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम स्वरूप से स्थित देखता है, वह एक्चुअली उसको सही देखता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारांश बता दिया आपने। सरला आप पढ़े 28वां श्लोक, अनम्यूट करें। कौन सा पढ़ूं? 28वां 28।
समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनत्मानं ततो याति परां गतिम्। क्या कहा है यहाँ पे कहा है कि इन्होंने कहा है कि जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को देखता है और यह समझता है कि ये दोनों ही अविनाशी है, वही यथार्थ देखते हैं। और इन्होंने कहा है शरीर अविनाशी नहीं है, आत्मा स्वयं जो हाँ, स्थित है वो अविनाशी है। शरीर आत्मा विनाशी है, इसको देखता है, वो ठीक देखता है और ऐसा पाने वाला परम गति को प्राप्त होता है। हाँ, जो मनुष्य, फिर बताते हैं कि जो मनुष्य सम रूप से मतलब सम भाव से स्थित ईश्वर की समरूपता को देखने वाले मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए परम गति को प्राप्त होता है। आज मैंने बहुत बढ़िया है। ये आत्मघाती कदम है। अगर आप अपने आप को शरीर मान लेते हैं, ये कार्य आपको कर्ता भाव मान लेते हैं, तो आप आत्मघाती, इससे बड़ी कठोर घोषणा भगवान कर नहीं सकते थे। एक जगह कहा कि सेवा नहीं करो तो पापी कहलोगे, चोर कहलोगे, जीना व्यर्थ है। दूसरी कठोर घोषणा यह है कि आप हिंसा करोगे, आप आत्मघाती कहलाओगे अगर आप इस प्रकृति शरीर को अपना मान लोगे तो। बड़ा सुंदर वचन है। गुरुदीप जी आप पढ़े 29वां श्लोक। जी प्रभु जी, हरिओम। प्रकृतयैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। हरिओम। कह रहे हैं भगवान यहाँ, भगवान श्री कह रहे हैं जी, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता का अनुभव करता है, वही यथार्थ देख रहा है। दैट मीन्स कि वही सत्य देख रहा है। प्रकृति जो कि शरीर है, उसी में गुण भी है और उसी में क्रियाएं भी भगवान श्री ने बताया। और जो देख रहा है, जो अकर्ता है, वो है आत्मा की जो परमात्मा का अंश है। वो निर्लिप्त रहता है इससे। जितना भी है, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, हिलना डुलना, ये सब की सब क्रियाएं जो कुछ भी हो रही हैं, वो प्रकृति के गुणों के आधार पर ही हो रही हैं। और जो भी क्रियाएं हैं और क्या कहते हैं, जो आत्मा है, वो इन सबसे ना निर्लेप है, उनसे कोई साथ में नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव है। आप सब समझे, जीवन में उतारे। आत्मघाती कदम नहीं। निजी मिसु बोलिए। नहीं सर, मेरे को ये वाला जो लास्ट वाला श्लोक है ना, इसमें ना बोला जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो प्रकृति से ही हो रही है और मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति है जो गुणा गुणेशु वर्तन्ते है। प्रकृति, गुण, इंद्रिया, ये सब एक ही है। शरीर में प्रकृति में ही गुण है, गुण में ही इंद्रिया है। ये सब मिलके कर रहे हैं। हम करता नहीं। हम कौन है? हम क्षेत्रज्ञ है, हम पुरुष है, हम आत्मा है। जो परा प्रकृति है वो है। अपरा प्रकृति के द्वारा ये सारी घटनाएं घट रही है। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसमें इंद्रियां भी है, उसमें गुण भी है, उसमें शरीर भी है। हाँ वो ठीक है सर। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि हम अपने कर्मों का ही फल भुगत रहे? वो इसलिए भुगतते हैं कि हम अपने साथ अपने आत्मा को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर हम आत्मा को इन्वॉल्व नहीं करें तो सुख दुख का भोक्ता बनेंगे नहीं। सुख दुख का भोक्ता नहीं बनेंगे तो कर्म फल भी नहीं बनेंगे। कर्म फल नहीं बनेंगे तो जन्म मरण किस चीज का? ये मुक्ति के साधन तो बता रहे हैं। हम जब सुख दुख के भोक्ता अपने आप को बना लेते हैं, अपना मतलब अपनी आत्मा को हम बना लेते हैं, आगे आया उपद्रष्टा, अनुमंता, भोक्ता, महेश्वर सब बना देते हैं। ये बना लेते हैं तो हमारी आत्मा में फिर अकाउंट में हमारे डेबिट एंट्री आना चालू हो जाती है, या क्रेडिट या डेबिट। अच्छा कार्य कर तो पुण्य का क्रेडिट हो गया। जब तक भगवान कहते हैं कि आप एक कंपनी बंद करना चाहो ना, मेरी कुछ कंपनियां मैं बंद करना चाहता हूं, तो सीए क्या कहता है, इसका डेबिट क्रेडिट खत्म करो, उसके बिना कंपनी बंद नहीं कर सकते। हमारी जो शरीर रूपी कंपनी है ना, ये भी डेबिट क्रेडिट, जब तक पुण्य पाप फल कोई भी पड़ा हुआ है, खाली पुण्य पुण्य ही है, तो आप स्वर्ग लोग तो घूमिए हो, ब्रह्म लोग घूमिए हो, लेकिन आपको जन्म लेना पड़ेगा। सब लोग पुनरावृत्ति वाले, ये भगवान बार बार। तो डेबिट क्रेडिट होता क्यों है कि शरीर को कर्ता नहीं मान के हम आत्मा को, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, फिर सुख दुख भी भोगते हैं। वो सब दुख भोग वो आप पुण्य कर्म के रूप में दर्ज होते रहते हैं और वही जन्म मरण का कारण बनते हैं।
ठीक सर। तो फिर जैसे ये जो पंडित लोग बोलते हैं कि अभी ये उपाय कर लो तो ये हो जाएगा, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे बोलने की बात है। जो आप हमारा सही कह रहे हैं, जो आपके द्वारा प्रारब्ध का कर्म है वो संचित कर्म, आपके द्वारा पुण्य कर्म है तो आपको सुख भोगना है, पाप कर्म है तो आपको पाप भोगना है। भगवान हाँ, कितना ऐसे सुंदर देखो, उपाय करने से कुछ नहीं होता है। नहीं होगा। आप उपाय करने से मन के अंदर एक शांति कर सकते हैं। मुझे कर्म, मैं तो कह ओके। रहा हूँ उपाय करना ही नहीं चाहिए। जो दुख दर्द हमने अपने कमाए हैं वो हमें भोगने चाहिए। ये उपाय करके उनसे भागना है, और भाग नहीं सकते। परमात्मा सर्वत्र स्थित है, कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे, किस तरह से भागोगे। तो आप उनका भुगतान कर दो। जो आप डेबिट लिया है, कहीं से उधार लिया है, उस ऋण को चुका दो। हाँ, वो कैंसिल करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। कैंसिल आउट तो करने पर ही आगे जाओगे। कैंसिल तो आउट करो, उपाय हाँ क्या करने से दुख वो हो रहा है, ठीक है, फिर से वैसे ही रह गया। बिल्कुल दुखों का आनंद ले। उपाय करने से वो वैसे ही रह गया। हाँ, दुखों का आनंद ले, वो उनका अपना साधन है। आपको चाहते हैं कि आप ठीक। दुख सहन नहीं कर सके तो आपको सांत्वना के रूप में शब्द दिए जाते हैं। पर गीता से बड़ी उपाय कौन है, सांत्वना कौन है। ऐसा कोई मौका हो तो गीता को पढ़ ले, उससे बड़ी सांत्वना कहीं नहीं मिलने वाली। बाकी सब सांत्वना भौतिक है, वो ठीक ठीक। शारीरिक है, वो प्रकृति के लोगों के द्वारा है। संसार भी तो परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील, संसार परिवर्तन, उनसे मिली हुई सांत्वना कैसे अपरिवर्तनशील नहीं होगी। तत्वदर्शी ज्ञानी के अलावा सब कुछ भगवान ने कहीं जाने को नहीं कहा है। गीता में 4 ही मार्ग बताए हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और महापुरुष जो स्वयं मुक्त है, जो तत्वदर्शी है, उसकी शरण में जाओ। 4 ही मार्ग है, 5वां कोई मार्ग बताया नहीं है। तो आपको जो मार्ग बताने वाला अगर तत्वदर्शी है तो कोई मार्ग बताएगा नहीं। वो जानता है कि आपको ये अपने कर्मों का फल है, भुगतना है। पर इसको आप जितना ये लंबित करते जाएंगे ना, ये ब्याज सहित आप में जुड़ता चला जाएगा। आप अभी नहीं भुगत रहे हैं, भाग गए, किसी का फोन नहीं उठा रहे हो, कर्जा देना है फोन नहीं उठा रहे, कभी न ठीक। कभी तो पकड़े जाओगे। इस पूरे जन्म से भी भाग लिए तो वहां ऊपर के जब हिसाब किताब होगा वहां तो आपका डेबिट नजर आएगा। वहां का अकाउंटेंट बहुत सॉलिड है, वहां सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, सबका डेबिट कार्ड बहुत सुंदर है, वहां पकड़े जाओगे। और उसके आधार पर फिर हिंसा कहलाएगी। इसमें क्या हिंस्यता, बार बार अपने साथ हिंसा क्यों करते हो, बार बार जन्म लेने को ही हिंसा है। तो इसी जन्म का निपटारा जो भी मिल रहा है उसको भगवान का प्रसाद मान के भोग लो, तो उससे हिंसा नहीं होगी, मुक्ति मिल जाएगी। हर श्लोक ठीक। में गीता का बहुत सुंदर सार छुपा हुआ है, उसको जीवन में ग्रहण करें तो बहुत आनंद आ गया। बहुत दिनों बाद आई है, और आकर के आपने इस ज्ञान को इस तरह से हाँ सर, ग्रहण इस नहीं, ज्ञान इसका वो बीच में गैप हो गया, फिर मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आएगा। फिर नहीं आ कल गया ना, आपको अंजलि एक जी दिन से में समझ में आएगा ना। बात हुई, वो बोले नहीं आओ तो सही, जिधर से आओगे। हाँ ठीक इसीलिए रोज ठीक। है ना, अभी तक जो पढ़ा है ना सारा का सारांश रोज बताते हैं। और गीता जयंती तो संस्कृत के श्लोकों के साथ हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले 12 अध्याय पहले पढ़ते हैं, 13वां पूरा पढ़ते हैं, और उसके बाद में सारी बात करते हैं। ये क्रम हम चाहते हैं 18वें अध्याय तक चलता रहे। जो अध्याय चल रहा है उस अध्याय को पूरा पढ़े, और पहले के अध्यायों का संस्कृत के जो उनके आधारभूत जो श्लोक है उनको पढ़ते हुए इस कथा को रोज स्मरण करें, तो ये गीता कभी विस्मृत नहीं होगी, हमारे साथ बनी रहे। तो जी चलिए। मैंने एक बात को ये चीज समझी कि जैसे कि लोगों के जो जीवन जीते हुए जो जितने भी बचपन से लेकर मृत्यु तक जो भी जीवन में नित्य नया क्वेश्चन उठ रहा है ना, उसका जवाब इस सुंदर सी ग्रंथ में है। कुछ भी उठ रहा है, कुछ भी उठ रहा है, एक्स वाई कुछ जेड। बचता ही नहीं है सर, इसमें कुछ बचने वाला कुछ छोड़ा ही नहीं गया है। और जब साधक संजीवनी जैसा उसकी व्याख्या पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कुछ भी बात, एक एक लाइन को कितनी कितनी बार कितने कितने एंगल से कितना बता रहे हैं, कितने उदाहरण से बता रहे हैं। सूर्य का उदाहरण दिया, गहनों का उदाहरण दिया, गंगा का उदाहरण दिया। किसी तरह तो समझ जाओ, किसी तरह सही समझ बात। जाओ कि वो आधारभूत बदलता नहीं है, गहना गहना ही रहेगा। गंगा की आधारशिला आधार, चाहे मुर्दा बहा दो, इससे बड़ी बात क्या आ गई। गंगा का मुर्दा बह गया, पोल्यूटेड हो गया, फिर भी उसका बेस है वो ज्यों का त्यों रहेगा, क्यों करते हैं, उसमें कोई बहुत सुंदर। बदलाव नहीं आता। वही कुछ नहीं। परमात्मा है, जो बेस जो बदलता नहीं वो परमात्मा है। जो ऊपर जो कुछ बह रहा है वो सब इस जन्म के प्रकृति के गुणों और इंद्रियों के अंतर्गत किए हुए कार्य है। ठीक है, आइए आराम से बैठते हैं, एक बार और समझने का प्रयास करें। आराम से विराजित हरि हो ओम। जाए, स्थिर हो जाए। स्थिरम सुखम आसनम, 24 तत्वों वाले इस प्रकृति अपरा प्रकृति के प्रति सजग हो जाए।
पंच तत्व है, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उनमें आने वाले विकार और सत्व रजस तमस गुण, ये सब के सब इस प्रकृति का ही विस्तार है। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहंकार वश होकर के, सत्व रमस रस तमस के अंतर्गत आधारित होकर के इस शरीर के द्वारा, इस प्रकृति द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, वो कार्य सब अब उनके प्रकृति की तरह ही विनाशशील है, परिवर्तनशील है, रोज नित्य बदलाव हो रहा है। बचपन से अब तक हमने हमारा जो जीवन है उसको अगर शुरू से बचपन से देखना शुरू करें तो जो देखने वाला है वो परम तत्व है, और जो कुछ घट रहा है, जो घट चुका है, वो प्रकृति का कार्य था, शरीर का कार्य था। इस प्रकृति को देखते हुए ये मान लेना कि जो परम पुरुष परमात्मा है वो है, वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलती नहीं है। इस प्रकृति में जब अब इस अपरिवर्तनशील परमात्मा को इन्वॉल्व कर देते हैं, हूं के साथ, मैं हूं के साथ जो ही इन्वॉल्व करते हैं, वो इस सुख दुख का गुणों का भोक्ता बन जाता है। गुणों का भोक्ता बन करके वो कर्म फलों में लीन हो जाता है। यही हमारे साथ की गई हमारी हिंसा है, अर्थात अपने इस शरीर प्रकृति के साथ अपने इस परम तत्व को इन्वॉल्व करके हम अपने कर्म फलों के भोक्ता बनते हैं, इसको भोक्ता बनाते हैं। ये जो स्वर्ग में, महाप्रलय में सब जगह समदर्शी एकमात्र अक्रिय है, जो हमें क्रियावान भी है और हमें अक्रिय नजर आता है, उसको इन्वॉल्व कर लेते। सूर्य ऊपर चढ़ रहा है, 12 बजे तक, 2 बजे तक अपनी ऊंचाई पा लेता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर सूर्यास्त होने के लिए बढ़ता है। वो ही प्रलय की प्रारंभ है। हमें सूर्य दिख रहा है लेकिन वो प्रलय का प्रारंभ हो चुका है। रात्रि को 12 बजे हमें अंधकार दिखता है, लेकिन वहां से ही सूर्य उदय होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वही प्रभव है। ये प्रभव प्रलय को भगवान की इस सुंदर माया समझते हुए, अपरिवर्तनशील सूर्य की तरह समझते हुए, गहनों में जैसे सोना स्थित है, जैसे आकाश हर तरह की घटनाओं के बाद भी निर्लिप्त है, जैसे गंगा का स्थल हर तरह की तल है, हर तरह की ऊपर के पोल्यूशन प्रदूषण के बाद भी वो निर्विकार निर्लिप्त है, उसी तरह इस शरीर में रहता हुआ परम परमात्मा भी निर्लिप्त निर्विकार है। जो इस तरह से क्षेत्र क्षेत्र को देखता है वो ठीक देखता है, और जो इन्वॉल्व नहीं करता वो शरीर के साथ हिंसा नहीं करता, अर्थात अपने मूल कार्य शरीर आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले इस कार्य में वो लीन हो जाता है, उसमें इस तरह से आगे बढ़ जाता है। तो भगवान बार बार कहते हैं, अकर्ता भाव से जो देखता है वो ही सही देखता है, अर्थात प्रकृति गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति इंद्रिय और शरीर के आधार पर अपना कार्य करती रहती है। उस कार्य के निर्लिप्तता अनुभव करें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, मैं करता नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव बार बार स्थापित होता रहे तो हम अकर्ता भाव में स्थित हो जाते हैं। उस परम परमात्मा का स्मरण करने लग जाते हैं। एम ब्रह्मास्मि से हट करके सर्वभूत सब भूतास्मि, सब भूतों में ब्रह्म स्थित है, ये देखने लग जाते हैं तो मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। यही मुक्ति से, मृत्यु से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इस उपाय को करेंगे तो हमारा अपना कल्याण करेंगे, आत्मघाती नहीं बनेंगे। यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इस पूरे अध्याय का सारांश स्वरूप इस श्लोक को समझा जा सकता है। तथास्तु। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवत गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमोन्मय। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि हृदय कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते।
योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। एक और बात अभी मंत्र बोलते बोलते ध्यान में आई गुरुदेव जी, कि हम जब हनुमान चालीसा हो, गुरुवाणी हो, या कोई भी मंत्र श्लोक हो, जिसको हम कर्ता भाव से पढ़ता है, मैं पढ़ रहा हूं, और उसको याद करने की कोशिश करते हैं, वो विस्मृत हो जाता है। जब सहज भाव से एक के बाद अपने आप आता चला जाता है, तो आप नहीं पढ़ते, वो परम परमात्मा पढ़ता है, और वो कभी गलती करता नहीं। जब भी आप कर्ता भाव, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो आप भूल जाते हो। फिर मंत्र से आपका ज्यों ही मन भटका, त्यों ही आप अटका, तो ही आप अटके। मन भटक गया, अटक गया, कि परम परमात्मा से लिंक टूट गया। जैसे वाईफाई भी खत्म हो जाए तो आपका मेरा लिंक टूट जाएगा। उसी तरह जो ही कर्ता भाव आया, आपकी जिम्मेदारी होगी, आप ज्ञान में प्रवेश कर गए तो ईश्वर फिर सहज भाव से आपको नहीं दिखाई देता। तो अपने कर्ता भाव को आप कभी भी उच्चारण करिए, मैं कर रहा हूं, तो भगवान के कर ले, तू ही करता है, तू ही कर दे, मेरा क्या, मैं तू जा तू कर। और जब आप ये कहते हो सब कुछ ईश्वर कर रहा है, तो अपने आप आपके मुंह से अपने आप वाणी निकलने लग जाती है। इसलिए बहुत सारे व्यास कहते हैं, जो कथा वगैरह कहते हैं, जब व्यास गद्दी बैठते हैं तो हमें नहीं पता हमें क्या बोलना होता है। सिर्फ एक माइक की तरह रहते हैं, जैसे माइक को नहीं पता उसमें कौन क्या बोल रहा है, लेकिन वो उसको प्रसारित करता है। तो क्या हम माइक बन जाते हैं। इस गद्दी में भगवान स्वयं आकर के जो कुछ कहना है वो कहते हैं। जैसे आप और हम इस समय जो बातें करें, ये कोई प्लान्ड नहीं है कि इस तरह की बातें इस तरह करनी, इस तरह से करनी, अपने आप ही आपके अंदर प्रविष्ट होती। इसका मतलब ये ईश्वर की वाणी है, इसको द्वारा निर्देशित है, और वो वाणी आपके सामने आ रही। इसको मैं कहूँ कि मैंने कहा है, फिर मैं कर्ता बन गया, मैं कर्ता बन गया, और कर्ता बन गया फिर तू भुगत। इसी मान प्रतिष्ठा के साथ जन्म मरण के सिलसिले में घूमता रहे, और ये ईश्वर को कर्ता मान ले, कैसा कुछ ईश्वर के द्वारा पता नहीं आज क्या क्या बोला, मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा था, भगवान की वाणी है, लोगों को अच्छी लगी, इसे मेरा क्या। मेनू की, मेनू की, ये बड़ा सुंदर शब्द है, मेनू की, इसमें लगे रहे, मेनू की, ये जो कर रहा है वो कर रहा है, करने दो उसको, वो कर रहा है, अच्छा ही कर रहा होगा, बुरा थोड़ी करता है, बढ़िया ही। ये मेनू की बहुत सुंदर शब्द है। तो इसको लेट आउट करना भी कहते हैं, लेट अवे करना, लेट गो करना, लेट गो करना, मेनू की। तो मेनू की, लेट गो एक ही शब्द है। इनको जीवन उतारे तो बहुत सुंदर जीवन आगे बढ़ जाएगा, सब कुछ उसके द्वारा अच्छी तरह चलता है। बहुत सुंदर। ये तो बिल्कुल सत्य है प्रभु के, इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं, भगवान अपने आप उसको कराता है, उसी लाइन में लेकर आता है। जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, बड़ी से बड़ी, सारी फेल है। एक जगह ना, एक में, क्योंकि कोरोना काल बहुत बढ़िया था साहब, आत्म मंथन का इतना मौका मिला, इतनी साधनाएं सीखी, इतना ज्ञान सीखा, इतना कुछ अंदर गए कि आज जो कुछ पढ़ पा रहे हैं उसी का कारण है। उसमें एक सात्विक मूवमेंट का एक कोर्स कर रहा था मैं ऑनलाइन, बड़ा सुंदर लड़कियां चला रही है उसको। उसमें उन्होंने कहा कि आपकी लाइन सीधी है तो परमात्मा को लेके जाने वाली है, आपको जाना ही है। अब कई जन्म किस जन्म में पार करोगे वो आप पे डिपेंड है। आप क्या करते हो, अपनी बुद्धि लगाते हो और इसको ऐसे करते हो, फिर ऐसे करते हो, इस लाइन को काटते भी हो, फिर ऊपर जाते हो लाइन के, फिर नीचे आते हो, फिर नीचे और एक यात्रा जो सीधे चल करके एक जन्म में पूरी हो सकती थी, उसको कई कई जन्म लगा देते हो। आना आपको उसी सीधी लाइन पे, पहुंचना वही है उस मुकाम पे, लेकिन आप सीधे नहीं चल करके आप ऐसे 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 करते अनेक जन्म लगा देते हो उस यात्रा को पूरी करने में। यात्रा भगवान की इच्छा के सेवा के साथ में उसको समर्पित करके करें तो यात्रा बड़ी सहज हो जाती है, सुगम हो जाती है, और उसका पालन करना बहुत सहज हो जाता है। कल प्रभु मैं ना ध्यान में बैठा हुआ था तो एकदम ना एक लाइन अवतरित हुई कि जन्म जन्म की तृष्णा बुझाए मेरा कृष्णा। बहुत बढ़िया। वो आकर्षित करते हैं इसलिए कृष्णा, वो खींचते हैं। संकर्षण, कृष्ण का मतलब खींचना भी होता है, आकर्षण करना भी होता है। वो तो चाहते हैं तो मुक्त हो जाओ। वो तो इसलिए बार बार इतनी बड़ी गीता कह रहे हैं। हम गीता में कोई नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, तो भगवान कहते हैं कि फिर तो मैंने कलयुग रचे रखा है 4,32,000 तो अभी तो 5,000 साल है। सोचिए, हर पल इतना बदल रहा है संसार, हर पल दुनिया बदल रही है। ये 2,000 साल में कहाँ पहुंच जाएगी? या हमारे जीते जी हमारा मान लो 100 साल तक इस शरीर के साथ रहें तो 40 साल जो भी बिताने वाले हैं उसके अंदर ये संस्कार कहाँ तक पहुंच जाएगी आप सोच नहीं सकते। सही बात है। कुछ हो जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकोगे। ये मोबाइल, मुझे याद है हमारे गांव में
टेलीफोन लगा नहीं तो दूसरों घर में 50 नंबर फोन सुनने जाते थे, या टेलीग्राम आता था, वहां से लेके कहां से कहां तक कितनी फास्ट गिनती करी है। तो सोचिए कलयुग कितना फास्ट भाग रहा है, सही कितना बात फास्ट है। भाग रहा है, कितना फास्ट आगे चलने वाला है। लेकिन ये भी तय है कलयुग के बाद में अभी प्रलय नहीं होने वाली। इस कलयुग के बाद में कम लोग रहे, ज्यादा लोग रहे, या लोग अपने कर्म फलों से मुक्त होकर के समझ में आ जाए, सतयुग आएगा। कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही आएगा, ये मान के चलिएगा। उसमें हम रहे न रहे, किस रूप में रहे, वो अलग मसला है। लेकिन ये तय है कि हर रात के बाद सुबह होगी, इस कलयुग के बाद सतयुग, क्योंकि अभी प्रलय बहुत दूर है। 1000 चतुर्युग होने पे प्रलय होगी, पर अभी 72वां ही चल रहा है, चतुर्युग 72वां चल रहा है। तो बहुत समय है, अभी तक बहुत समय है इस प्रलय के अंदर। तो किसी से घबराइएगा मत, बस अपने आप को अभी मुक्त कर ले। क्यों 1000 चतुर्युगी तक लंबी यात्रा करनी है, सीधी लाइन पकड़ लो, डायरेक्ट थ्रू लाइन पहुंचो, नॉन स्टॉप पहुंच जाओ। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत हरिओम, धन्यवाद, बड़ी बहुत कृपा। मंगल मंगल।